सभी सम्मानित सदस्य, गढ़पुरा की आम जनता, ये बहुत गौरव का क्षण है कि हमारे बिहार से एक ऐसे नेता निकले हैं जिन्होंने अपनी छवि केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है दिखाई है। सारी बातें तो बहुत सारे वक्ताओं ने कह दी है, कुछ चीज़ें छूट गई है वो मैं बोल देता हूँ। वकालत जो है हमारे श्री बाबू ने शुरू की थी और बहुत अच्छे प्रखर विद्वान, बहुत अच्छे वक्ता, बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। और जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन 1921 में शुरू हुआ, महात्मा गांधी के एक आह्वान पे जब सब लोग अलग अलग राज्यों में जुड़ रहे थे तो श्री बाबू ने अपना वकालत, और बहुत अच्छा वकालत चल रहा था, पैसा अच्छा आ रहा था, उसको छोड़ दिया आम जनता हम सभी के लिए। और उसके बाद वो कूद पड़े, एक्टिव राजनीति में आए। और अगर आप देखेंगे 1921 से लेकर के लगातार 1927 में जो है बिहार विधान पार्षद के सदस्य बने, और उसके साथ 1930 में जो नमक सत्याग्रह का आंदोलन हुआ, तो आप जानते हैं कि अलग अलग राज्यों में उन्हें नेताओं ने लीड किया है। हमारे बिहार से श्री कृष्ण बाबू ने मुंगेर से गंगा पार करते हुए एक दुरूह यात्रा, वो यात्रा इतनी सरल नहीं थी जितनी आज है, और उस यात्रा को पार करते हुए उन्होंने गढ़पुरा चुना, यानी जिस धरती पे आज हम लोग हैं उस धरती पे चुना। ब्रिटिश सरकार की बहुत सारी यातनाएं उन पे हुई, बहुत जुल्म सहा, और वो जो गर्म का पानी होता है नमक वाला, वो उनके देह पे डाला गया। और उसके बावजूद भी यहाँ पे गढ़पुरा की धरती पे नमक कानून टूटा। और उसके बाद जब पहली सरकार आपको जो है 1937 में बनी, उसमें भी हमारे श्री बाबू का एक्टिव योगदान था। लगभग 28 महीने की सरकार आपको पूरे भारत में रही। और फिर 1939 में जब सरकारें भंग हुई, फिर जो है वैयक्तिक सत्याग्रह यानी इंडिविजुअल सत्याग्रह की बात जो है जब महात्मा गांधी ने कहा था, उसमें भी जो प्रथम सत्याग्रही थे हमारे श्री कृष्ण सिंह ही थे बिहार से, और द्वितीय सत्याग्रही जो है रुद्र नारायण सिंह थे। तो ये सभी बातें नए जनरेशन को बताना बहुत जरूरी है। 1946 में जब बिहार का निर्माण होने वाला था, आपको जो है संविधान सभा का पटल रखा जा रहा था, उसमें भी बिहार का प्रतिनिधित्व हमारे श्री कृष्ण सिंह जी ने किया। और उसके बाद लगातार 61 तक, 46 से लेकर के 61 तक बिहार की राजनीति में हमारे प्रथम मुख्यमंत्री रहे। और जैसा कि बीडीओ साहब ने कहा है कि फेमस अर्थशास्त्री ने यह कहा कि उस वक्त बिहार सबसे अच्छा शासित राज्य हुआ करता था पूरे भारत में। यानी आज जो हमारे ऊपर ये तमगा लग गया है कि हम गरीब हैं, हम अविकसित हैं, हम कुछ करना नहीं चाहते, ऐसा नहीं था। और ऑलरेडी राजीव जी ने बता दिया है कि आपको जो बरौनी रिफाइनरी हुआ, बरौनी डेयरी हुआ, उसके बाद गढ़हरा में आपको जो रेलवे का जो सबसे बड़ा आपको जो है वो है केंद्र है, वो आपको बिहार में है। इसके साथ साथ जो झारखंड में आपको जो आप डेवलपमेंट देखते हैं, रांची में या बोकारो में आप देख लीजिए, बोकारो में मैंने पढ़ाई की हुई है, उस शहर के विकास में भी हमारे श्री कृष्ण बाबू का बहुत बड़ा योगदान था। तो उस अखंड बिहार में जो है श्री कृष्ण बाबू ने योगदान दिया। आज उस योगदान को हमें याद करने की आवश्यकता है। और एक गलती मेरे से ये हुई है कि इस पूरे कार्यक्रम का हम लोगों ने रूपरेखा नहीं बनाया। अगर हम लोग जो है इसकी रूपरेखा बनाते, जैसा कि सुनील बाबू ने कहा, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि इसमें आम जनमानस को जोड़ने की आवश्यकता है। और बीडीओ साहब ने भी कहा कि लगातार हम लोग ये बात करते हैं कि हमें फंड नहीं मिल रहा, प्रशासन नहीं देख रहा, राज्य स्तर पे नहीं देख रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ गढ़पुरा स्तर पे क्या कर रहे हैं? यहाँ हम लोग तब ताला खोलते हैं जब कोई कार्यक्रम होता है, उसकी साफ सफाई की जाती है। बीडीओ साहब ने एक अच्छा सुझाव दिया है कि पुस्तकालय का निर्माण, अगर जो है पुस्तकालय में एक्टिव लोग आ जाएंगे, हम ही आप लोग आ जाएंगे। एक समस्या उठाई गई कि एक फाइल है समिति बनाने का, उसको हम आज ही देख लेते हैं कि कहाँ पे रुका हुआ है, वो समिति तुरंत बन जाएगी। जैसा कि आपको गौशाला का विकास हुआ है अनुमंडल में,
जैसा अभी आपको खेतान धर्मशाला का विकास हो रहा है, वहां पे एक्टिव लोग से हम लोग वहां पे लगातार मीटिंग करते रहते हैं। तो क्या हम लोग एक्टिव मीटिंग गढ़पुरा में यहाँ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, जहां बैठ के हम लोग इस चर्चा को कर सकते हैं कि क्या क्या समस्याएं रखी जा रही है, उसका प्रोसीडिंग बन के जिला जा सकता है, उसका प्रोसीडिंग बन के जो है वो राज्य में जा सकता है। और साथ ही साथ जब ये चाबी बीडीओ साहब के पास रहती है तो क्या ब्लॉक की कुछ कार्यक्रम यहाँ नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। और जब ये समाचार पत्र में होगा कि नमक सत्याग्रह स्थल पे ब्लॉक का ये कार्यक्रम हुआ, नमक सत्याग्रह स्थल पे ये कार्यक्रम हुआ, इसमें आमजन ने पार्टिसिपेट किया, तो एक जो है वो समाचार पत्र बेगूसराय में फैलेगा, वो राज्य में फैलेगा। और इस तरह से हम लोग जो है मजबूर कर देंगे आपको सोचने के लिए, इस स्थल के लिए, कि नहीं, जब गढ़पुरा के लोग चाह रहे हैं। और एक बड़ा अच्छा सुझाव यह है कि विधायक महोदय को भी एक्टिवेट करना, और विधायक महोदय को ही क्यों, मैं कहता हूं प्रमुख साहब हैं, आपके जिला पार्षद हैं, आपके जो उप प्रमुख साहब हैं, आपके मुखिया जी हैं, हम सब अगर जो है जुड़ जाएंगे, फंड कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अभी हम लोगों ने बखरी में अनुमंडल स्थापना दिवस मनाया, जो सालों से मुझे लगता है कि किसी एसडीओ साहब ने नहीं किया होगा। हमने जो है, मैंने खुद मांगा, मैंने खुद आप लोगों से पैसा मांगा है कि जो भी हो सकता है 1500 दीजिए। और आज वो भव्य कार्यक्रम हमने चंदा इकट्ठा करके किया है। पूरे बखरी अनुमंडल में हमने जो है प्रभात फेरी कराया, बच्चों के बीच आपको प्रतियोगिता कराया, रंगोली और बखरी अनुमंडल के बारे में बताया, और वो लगातार 3-4 दिन तक आपको जो है वो समाचार पत्रों में रहा। क्या हम लोग गढ़पुरा में ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? और मैं कहना चाहूंगा कि अब जनवरी में जब श्री बाबू की जो है हम लोग श्रद्धांजलि देंगे, तो उस वक्त जो है हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं कि प्रभात फेरी करें, गढ़पुरा के स्कूली बच्चों के बीच में जो है रंगोली प्रतियोगिता, श्री बाबू पे भाषण प्रतियोगिता, श्री बाबू पे लेखन प्रतियोगिता हो, और उसके साथ साथ अगर शाम में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हो सके, छोटा मोटा 1 घंटे का भी, और वो अगर हम लोग अपने चंदा इकट्ठा करके, वो 50,000 ही हो, 1 लाख ही हो, हम लोग क्यों डिपेंड रहे कि हमारे पास सरकारी फंड आएगा तभी हम लोग ये कार्यक्रम कर पाएंगे? जो हम लोग कर पाएंगे। और अगर आप लोग को लगता है कि कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, मैं खुद मांगने को तैयार, मैं मांगूंगा अपने गढ़पुरा के लिए। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस स्थल को जो है हम लोग एक्टिवेट कर देंगे। और अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ कार्यक्रम होता रहेगा, जैसा कि बीडीओ साहब ने कहा कि पुस्तकालय में किताबें आ जाएंगी, हम सभी के पास कुछ ना कुछ किताबें हैं, उस किताबों को पहले हम लोग दान दे दें, और उसके बाद जो है कुछ किताबें जो है हम लोग खरीद लें। जैसा बखरी में विश्वबंधु पुस्तकालय है, क्या ऐसा पुस्तकालय गढ़पुरा में हम लोग यहाँ बना सकते हैं, यहाँ के युवा को जो है करने के लिए? और चूंकि यहाँ के युवा आपको तैयारी करते हैं, आपको यूपीएससी की, बीपीएससी की, तो वो इनसे जुड़े रहे, उसके लिए समाचार पत्र रहेगा, पत्रिकाएं रहेंगी, और साथ ही साथ जब वो पढ़ने आएंगे तो श्री बाबू के बारे में भी जान लेंगे। तो ऐसा हमें कुछ करना होगा जिससे युवाओं को श्री बाबू के बारे में भी पता चले, और साथ साथ जो है वो पढ़ाई भी कर पाए। इसके लिए जरूरी है कि सिर्फ इसी दिन ही नहीं, बल्कि हम लोग गढ़पुरा में अन्य दिन भी कुछ ना कुछ कार्यक्रम का आयोजन करते हुए यहाँ हम लोग बैठे, और लगातार जो है इस क्षेत्र का साफ सफाई में थानाध्यक्ष महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में गश्ती हो, ताकि एक डर मुझे इतना रहा है कि जैसा कि पूर्व के वक्ता ने कहा कि कहीं ये एक अड्डा ना बन जाए आपको जो है सामाजिक तत्वों का, तो ये ना बने, इसके लिए जरूरी है कि इसको हम लोग अपने कंट्रोल में रखें। और मैं राजीव जी से जरूर ये कहना चाहूंगा कि जो भी बन पाएगा अनुमंडल स्तर से, जो लिखना हो पाएगा वो होगा, और जितनी एक्टिवनेस आपको मेरी चाहिए आप बिल्कुल हमसे ले लीजिए, हम इसमें एक्टिव रहेंगे। और निश्चित रूप से अभी जो वीडियो साहब भी आपके हैं, या सीओ मैडम हैं, या थानाध्यक्ष भी हैं, सभी एक्टिव लोग हैं। जहां तक भूमि अधिग्रहण का सवाल है, उसको जिला से पता लगाया जा सकता है कि किस स्तर पे पेंडिंग है, नहीं तो उन्हें याद दिलाया जाएगा, और उसको जो है हम लोग प्रस्ताव दे देंगे। लेकिन एक जो दिक्कत ये होती है गढ़पुरा में कभी भी भूमि विवाद में, कि हम लोग खुद ही तैयार नहीं होते हैं। यहाँ के खुद के कुछ ग्रामीण जो है उसमें खड़े हो जाते हैं कि नहीं, हम ये भूमि नहीं देंगे। उससे अच्छा ये रहेगा कि हम लोग पूर्व में ही ये तैयारी यहाँ कर ले, बैठ करके जमीन कहाँ ली जा रही है, उस पर कोई समस्या तो नहीं आ रही है। और जैसा कि भाजपा के भी, जदयू के भी लोग बैठे हुए हैं, इसमें क्या हम एक आम सहमति बना सकते हैं? क्योंकि श्री बाबू सबके, श्री बाबू में कोई राजनीति नहीं है कि वो इस क्षेत्र के हैं या इस जाति के हैं। जब उन्होंने बाबा धाम में दलितों की जो है एंट्री करवा दी, और जब जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करवा दिया, सारी चीजें उन्होंने करवा दी, तो इसके लिए क्या हम लोग सर्वदल में एक हो सकते हैं क्या?